हेलो एवरीवन। आज हम लोग एयरपोर्ट और एयरपोर्ट इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप पीछे रेलवे इंजीनियरिंग हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ चुके होंगे। अब एयरपोर्ट देखते हैं, उसके बाद हार्बर देखेंगे। तो डिफरेंस बिटवीन एरोप्लेन एंड एयरक्राफ्ट। तो एरोप्लेन जो है मशीनरी जो इसका होता है हैवियर देन एयर विंग्स होता है। और एयरक्राफ्ट जो होता है मशीनरी हैवियर देन भी हो सकता है और लाइटर देन भी हो सकता है। यानी एयरक्राफ्ट के बोले तो कोई भी वैसा वस्तु जो हवा में उड़ सकती है, जैसे पतंग हो गया, ठीक है, पक्षी हो गया, ये सब तो एयरक्राफ्ट है, ठीक है। एप्रॉन क्या है? बीच पैलेस वेयर पैसेंजर और बैगेज एंड कार्गो आर लोडेड अनलोडेड। वैसा स्थान जहाँ पे पैसेंजर को, बैगेज को, सामान वगैरह को लोडेड अनलोडेड, चढ़ाया और उतारा जाता है, उस जगह को एप्रॉन बोला जाता है, ठीक है। ये जैसे कि आपका यहाँ पे रनवे है जहाँ पे लैंडिंग और टेक ऑफ होता है एरोप्लेन, ठीक है। उसके बाद टैक्सी भी होता है, और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, लोडेड अनलोडेड पैसेंजर होते हैं, जिसको एप्रोन कहा जाता है, ठीक है। रनवे क्या है? वेयर एरोप्लेन आर लैंडिंग एंड टेक ऑफ। वैसा स्थान जहाँ पे एरोप्लेन लैंड करे और टेक ऑफ करे उसे रनवे कहते हैं। हैंगर किसे बोलते हैं? जहाँ पे एयरप्लेन प्लेन को पार्क किया जाता है रिफ्यूलिंग एंड मेंटेनेंस के लिए। रिफिलिंग मतलब उसमें फ्यूल भरा जाता है और मेंटेनेंस किया जाए वहाँ पे, तो उसको जहाँ पे पार्क किया जाए एरोप्लेन को उसे हैंगर बोलते हैं। जहाँ पे लैंडिंग और टेक ऑफ करे उसे रनवे कहते हैं, ठीक है। सम बेसिक पॉइंट। ये देखिए टेल है, यहाँ पे ये टेल दिखाई दे रहा है। यहाँ से इस ये जो टेल ऐसे पूंछ बना रहता है इसका, यहाँ से यहाँ तक को टेल विड्थ कहा जाता है, ठीक है। इस डिस्टेंस को टेल विड्थ कहा जाता है। ये बैक साइड वाला टेल्स है, इसको विंग्स बोला जाता है। आगे जो रहता है उसको विंग्स बोलते हैं, ठीक है। ये नोज है, यहाँ पे इसको नोज बोला जाता है। ये मेन गियर हुआ, ये मेन गियर हुआ, तो उसी तरह से यहाँ भी मेन गियर हुआ, ये भी मेन गियर है, ठीक है। और इंजन है, ये इंजन है, तो यहाँ भी इसका इंजन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, नोज गियर है, इसको नोज गियर के नाम से जानते हैं, मेन गियर है। तो मेन गियर और नोज गियर के बीच के डिस्टेंस को हम लोग व्हील बेस बोलते हैं। नोज गियर और मेन गियर के बीच के डिस्टेंस को व्हील बेस बोलते हैं। तो यही इतना पॉइंट इसमें था जानने को, ठीक है। एयरक्राफ्ट फ्यूज लैगेज क्या होता है? द टेल टू नोज लेंथ इज कॉल्ड एयरक्राफ्ट फ्यूलेज। टेल से नोज तक का डिस्टेंस को, लेंथ को हम लोग एयरक्राफ्ट फ्यूजलेज बोलते हैं। विंग स्पान क्या है? डिस्टेंस बिटवीन बोथ विंग्स हॉरिजेंटली। विंग स्पान क्या है? तो दोनों विंग्स के बीच का हॉरिजेंटली डिस्टेंस, ठीक है। हॉरिजेंटली डिस्टेंस का हम लोग क्या कहते हैं? विंग स्पान कहते हैं, ठीक है, विंग स्पान कहते हैं। व्हील बेस क्या है? तो डिस्टेंस नोज गियर और मेन गियर के बीच का डिस्टेंस को व्हील बेस कहते हैं। नोज गियर यहाँ पे दिखाई दे रहा, नोज गियर दिखाई दे रहा है, ये नोज गियर हो गया और ये मेन गियर हो गया। ये दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? व्हील बेस कहते हैं, ठीक है। चलिए और देखते हैं। फोर्सेस ऑन एयरक्राफ्ट। थ्रस्ट, मूवमेंट के लिए जो फोर्स लगता है, यानी आगे की ओर जो फोर्स लगता है उसको थ्रस्ट कहते हैं। हेल्प इन कंट्रोलिंग वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट, उसको ड्रैग कहते हैं, यानी जो एरोप्लेन में पीछे की ओर फोर्स लगता है उसको ड्रैग कहते हैं। ऊपर की ओर जो फोर्स लगता है उसको लिफ्ट कहते हैं। मैकेनिकल फोर्स ड्यू टू मूवमेंट ऑफ बॉडी इन ए मीडियम, तो उसको लिफ्ट बोलते हैं। वेट ग्रेविटी फोर्स क्या होता है? नीचे की डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग ग्रेविटी फोर्स कहते हैं। व्हेन वेट बिकम्स इक्वल टू लिफ्ट एयरक्राफ्ट विल मूव इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन। अगर लिफ्ट और ग्रेविटी फोर्स अगर इक्वल हो जाता है तो वो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट हो जाता है। यानी देखिए लिफ्ट जो फोर्स होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। ड्रैग जो होता है बैक डायरेक्शन में, बैकग्राउंड फोर्स होता है, बैकवर्ड फोर्स होता है। थ्रस्ट जो होता है अपवर्ड फोर्स होता है, सॉरी आगे की ओर फोर्स होता है, ठीक है, फॉरवर्ड फोर्स होता है। और जो नीचे की ओर लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेविटी फोर्स कहते हैं। जो ड्यू टू वेट लगता है, इसका जो आपका इसका वजन होगा, एयरप्लेन का जो वजन होगा उसके वजह से जो नीचे फोर्स लगेगा उसे हम लोग ग्रेविटी फोर्स कहते हैं। आगे की ओर जो फोर्स लगाता है उसको थ्रस्ट फोर्स कहते हैं। ऊपर की ओर जो फोर्स लगाता है उसको लिफ्ट बोलते हैं, जो अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है। बैकवर्ड में जो फोर्स लगता है उसको ड्रैग के नाम से जानते हैं, ठीक है। मोशन ऑफ एयरक्राफ्ट, अगर वो एक्स एक्सिस के अलोंग, अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में अगर मूव करे, एक्स एक्सिस में, जैसे एक्स बाई जेड एक्सिस होता है, एक्स बाई जेड एक्सिस होता है,
तो अगर एक्स एक्सिस में वो मूव करता है तो उसको पिचिंग के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से कि पिचिंग क्या है, तो मूव अलोंग द अबाउट एक्स एक्सिस यानी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, मूव अलोंग अबाउट बाई एक्सिस यानी लैटरल एक्सिस या उसको ट्रांसवर्स एक्सिस भी बोलते हैं, तब उसको रोलिंग के नाम से जानते हैं। किससे नाम जानते हैं? रोलिंग के नाम से जानते हैं। अगर जेड एक्सिस में करता है तो वाइंग से नाम जानते हैं, जिसको यॉ मोशन लगता है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 एक्सिस दिखाई दे रहा होगा, एक्स एक्सिस, बाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में मूव करे तो पिचिंग, बाई एक्सिस में करे रोलिंग और जेड एक्सिस में करे तो योइंग। ठीक है, 3 तरह से यहाँ पे दिया हुआ है, एक्स एक्सिस, बाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। रनवे लेंथ डिपेंड अपॉन नंबर और एंड ओरिएंटेशन। तो हेड विंड यहाँ पे, टेल विंड इज ए अनफेवरेबल और हेड विंड जो होता है फेवरेबल होता है लैंडिंग के लिए और टेक ऑफ के लिए। हेड विंड यहाँ पे आपको ओवरव्यू लेना था, इसलिए ओवरव्यू ही दे रहे हैं, ठीक है। बाकी आप जब आपको पढ़ना होगा फिर पढ़िएगा इसको। हेड विंड क्या है? व्हेन योर वाइंड मूव्स अपोजिट टू नोज और हेड और एयरक्राफ्ट। अगर मान लीजिए आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, उड़ रहे हैं, और आपका जो विंड हवा लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो उसको हेड विंड के नाम से जानते हैं। और क्रॉस विंड क्या है? आपके परपेंडिकुलर लगे, ठीक है, आपके परपेंडिकुलर लगे। विंड कवरेज क्या है? परसेंटेज ऑफ टाइम इन ईयर व्हेन योर वाइंड वेलोसिटी इज लेस देन 25 किलोमीटर पर आवर। वैसा ईयर जिस ईयर में 25 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से वाइंड का वेलोसिटी था, उसको हम लोग वाइंड कवरेज बोलते हैं, ठीक है। तो यही था पोर्ट के बारे में जो आपका सिलेबस में था। तो काफ़ी है इतना आपके लिए, 2 ये मार्क्स का है यहाँ पे, ठीक है। तो इतना आपके लिए काफ़ी है, जो भी पॉइंट यहाँ पे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो एक बार आप इसको देख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अ, ठीक है, फिर चल लिए हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हार्बर लेकर, ठीक है। तो आपको हाईवे बहुत ही डिटेल में बताया गया, रेलवे भी उससे डिटेल में बताया गया। अब एयरपोर्ट उतना खास नहीं था, ठीक है, हार्बर भी इससे छोटा हार्बर रहेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है।